सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 से पाठ 9, जिसका शीर्षक है चिड़िया की बच्ची। इस पाठ के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार जी। बच्चों, यह कहानी एक छोटी चिड़िया की है जो अपने घर से घूमने के लिए निकलती है, लेकिन वह बहुत दूर निकल गई है और बहुत थक भी गई है। आराम करने के लिए वह एक बहुत ही सुंदर बगीचे में एक गुलाब की टहनी पर रुक जाती है। वह नहीं जानती कि यह बगीचा किसका है। यह बगीचा है माधव दास का। चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं कि कहानी में क्या दिया गया है इस चिड़िया की बच्ची के बारे में। माधव दास ने अपनी संगमरमर की नई कोठी बनवाई है। उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया है। उनको कला से बहुत प्रेम है, धन की कमी नहीं है और कोई व्यसन छू नहीं गया है। सुंदर अभिरुचि के आदमी हैं। फूल पौधे, रकाबियों से हौजों में लगे फव्वारे में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। समय भी उनके पास काफ़ी है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंग का हो जाता है, तब कोठे के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनद के सहारे वह गलीचे पर बैठ जाते हैं। मसनद मीन्स होता है तकिया। वह अपने तकिया के सहारे अपने चबूतरे में मीन्स आंगन में तख्त बिछाकर तकिया के सहारे बैठकर प्रकृति का आनंद लेते हैं और प्रकृति की छटा निहारते हैं। इनमें मानो उनके मन को तृप्ति मिलती है। मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते हैं। विनोद चर्चा मीन्स बातचीत करते हैं, नहीं तो पास रखे हुए फरसों होके की सटक को मुंह में दिए ख्याल ही ख्याल में संध्या का स्वप्न की भांति गुजार देते हैं। आज कुछ बादल थे, घटा गहरी नहीं थी, धूप का प्रकाश उनमें से छन छन कर आ रहा था। माधव दास मसनद के सहारे बैठे थे। उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला है, पर जी भरकर भी कुछ खाली सा रहता है। माधव दास जी क्या थे, बहुत धनी थे, लेकिन क्या थे, वह अकेले थे। इसलिए क्या था, उनके पास सब कुछ होते हुए भी वो कुछ उन्हें खाली खाली सा लगता था। उस दिन संध्या समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। चिड़िया बहुत सुंदर थी। उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा नीली पड़ गई थी। पंख ऊपर से चमकदार स्याह थे। उसका नन्हा सा सिर तो बहुत प्यारा लगता था और शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी। चिड़िया को मानो माधव दास की सत्ता का कुछ पता नहीं था और मानो तनिक देर का भी आराम उसे नहीं चाहिए था। कभी पर हिलाती थी, कभी फुदकती थी। वह खूब खुश मालूम होती थी। अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज़ निकाल रही थी। माधव दास को वह चिड़िया बड़ी मनमानी लगी। उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। कुछ देर तक वह उस चिड़िया को इस डाल से उस डाल थिरकना देखते रहे। उस चिड़िया का थिरकना देखते रहे। थिरकना मीन्स फुदकना, इधर से उधर उधर से इधर, ठीक है। इस समय वह अपना बहुत कुछ भूल गए। उन्होंने उस चिड़िया से कहा, आओ तुम बड़ी अच्छी आई हो। यह बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से यह समझो कि यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बेखटके यहाँ आया करो। बेखटके मीन्स बिना किसी रोक टोक के। चिड़िया पहले तो असावधान रही, फिर जानकर कि बात उससे की जा रही है, वह एकाएक तो घबराई। फिर संकोच को जीतकर बोली, मुझे मालूम नहीं था कि यह बगीचा आपका है। मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने मैं यहाँ टिक गई। माधव दास ने कहा, हाँ, यह बगीचा तो मेरा है, यह संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इस सब को तुम अपना ही समझ सकती हो।
सब कुछ तुम्हारा है। तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो। जाओ, नहीं, बैठो, मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है। चिड़िया बहुत कुछ सकुचा गई। उसे बोध हुआ कि यह उससे गलती तो नहीं हुई कि वह यहाँ बैठ गई है। उसका थिरकना रुक गया। भयभीत सी वह बोली, मैं थककर यहाँ बैठ गई थी। मैं अभी चली जाऊंगी। बगीचा आपका है, मुझे माफ़ करें। माधव दास ने कहा, मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ है। मेरा महल भी सूना है। यहाँ कोई भी चहचहाता नहीं है। तुम्हें देखकर मेरी रागनियों को का जी बहलेगा। तुम कैसी प्यारी हो। यहाँ ही तुम क्यों न रहो। चिड़िया बोली, मैं माँ के पास जा रही हूँ। सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बातें करने मैं जरा घर से उड़ गई थी। अब सांझ हो गई है और माँ के पास जा रही हूँ। अभी अभी मैं चली जा रही हूँ। आप सोच न करें। माधव दास ने कहा, प्यारी चिड़िया, पगली मत बनो। देखो, तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है। देखो, वह पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है। भीतर महल में चलो, जाने क्या क्या ना पाओगी। मेरा दिल वीरान है। वहाँ कब हंसी सुनने को मिलती है। मेरे पास बहुत सा सोना मोती है। सोने का एक बहुत सुंदर घर मैं तुम्हें बना दूंगा। मोती की झालर उसमें लटकेंगी। तुम मुझे खुश रखना। और तुम्हें क्या चाहिए। माँ के पास बताओ क्या है। तुम यहाँ ही खुशी सुख से रहो, मेरी भोली गुड़िया। माधव दास क्या कर रहा है, चिड़िया को क्या बोल रहा है कि मैं तुम्हारे लिए सोने का एक छोटा सा घर बनाऊंगा, उसमें मोतियों की लड़ियाँ लगाऊंगा। तुम कहीं मत जाओ, मेरे पास ही रहो। मुझे तुम बहुत मन भा रही हो। चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई। वह बोली, मैं भटककर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी। अब भूलकर भी ऐसी गलती नहीं होगी। मैं अभी यहाँ से उड़ी जा रही हूँ। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती हैं। मेरी माँ के घोंसले के बाहर बखेरी सुनहरी धूप बिखरी रहती है। मुझे और क्या करना है। 2 दाने माँ ला देती है और जब मैं खेलने बाहर जाती हूँ तो मेरी बाट देखती रहती है। मुझे तुम और कुछ मत समझो। मैं अपनी माँ की हूँ। चिड़िया क्या बोल रही है कि मेरी माँ के पास बहुत सारी धूप है। मैं उसी से क्या कर लेती हूँ, अपने खेल खेल लेती हूँ। और जब मैं क्या हूँ, अब बाहर आई हूँ तो मेरी माँ मेरा रास्ता देख रही होगी। माधव दास ने कहा, भोली चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो। तुम मुझे नहीं जानती हो। चिड़िया, मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास पानी और फूलों को जानती हूँ। महामान्य, तुम कौन हो। मैं तुम्हें नहीं जानती। माधव दास, तुम भोली हो चिड़िया। तुमने मुझे नहीं जाना, तब तुमने कुछ नहीं जाना। मैं ही तो हूँ सेठ माधव दास। मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगो मैं वही दे सकता हूँ। चिड़िया, पर मेरी तो छोटी सी जात है। आपके पास सब कुछ है, तब मुझे जाने दीजिए। माधव दास, चिड़िया, तू नीरी अनजान है। मुझे खुश करेगी तो तुझे मालामाल कर सकता हूँ। चिड़िया, तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती। सेठ क्या होता है, पर सेठ कोई बड़ी बात होती होगी। मैं अनसमझ मीन्स ना समझ ठहरी। माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वह मेरी राह देखती होगी। मैं मालामाल होकर क्या होंगी, मैं नहीं जानती। मालामाल किसे कहते हैं। क्या मुझे वह तुम्हारा मालामाल होना चाहिए। सेठ, अरे चिड़िया, तुझे बुद्धि नहीं है। तू सोना नहीं जानती। सोना उसी की जगत को तृष्णा है। वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर है। तेरा घर समूचा सोने का होगा। ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया में ना होगा। ऐसा कि तू देखती रह जाए। तू उसके भीतर थिरक फुदक कर मुझे खुश करियो। तेरा भाग्य खुल जाएगा।
तेरे पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी। चिड़िया, वह सोना क्या चीज़ होती है? सेठ, तू क्या जानेगी, तू चिड़िया जो है। सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत सीखना है। बस यह जान ले कि सेठ माधवदास तुझसे बात कर रहा है। जिससे मैं बात तक कर लेता हूँ उसकी किस्मत खुल जाती है। तू अभी जग का हाल नहीं जानती। मेरी कोठियाँ पर कोठियाँ हैं, बगीचों पर बगीचे हैं, दास दासियों की संख्या नहीं है, पर तुझसे मेरा चित्त प्रसन्न हुआ है। ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है? रे रे चिड़िया, तो इस बात को समझती क्यों नहीं? सेठ क्या बोल रहा है कि चिड़िया, मैं तुझसे बात ही कर रहा हूँ या तुझे काफ़ी है, क्योंकि वो बहुत सेठ है। कह रहा है तेरे लिए सोने की घोंसला बनाऊँगा, सोने का खाने के लिए कटोरा बनाऊँगा, सब कुछ क्या करूँगा, सोने का बनाऊँगा, लेकिन तू मेरे ही घर में ठहर जा। चिड़िया, सेठ मैं नादान हूँ, मैं कुछ समझती नहीं, पर मुझे देर हो रही है। माँ मेरी बाट देखती होगी। सेठ, ठहर ठहर, इस अपने पास के फूल को तूने देखा? यह एक है, ऐसे अनगिनत फूल हैं। ऐसे अनगिनत फूल मेरे बगीचों में हैं। वे भांति भांति के रंग के हैं, तरह तरह की उनकी खुशबू है। चिड़िया, तूने मेरा चित्त प्रसन्न किया है और वे सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे। वहाँ घोंसले में तेरी माँ है, और माँ क्या है? इस बहार के सामने तेरी माँ क्या है? वह मेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं है। तू अपने को नहीं देखती? कैसी सुंदर तेरी गर्दन, कैसी रंगीन देह। तू अपने मूल्य को क्यों नहीं देखती? मैं तुझे सोने से मढ़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। तैने मेरे चित्त को प्रसन्न किया है, तू मत जा, यहीं रह। चिड़िया, सेठ मैं अपने को नहीं जानती, इतना जानती हूँ कि मेरी माँ मेरी माँ है, और मुझे यहाँ देर हो रही है। सेठ मुझे मत रोक, मुझे रात मत करो। रात में अंधेरा बहुत हो जाता है और मैं राह भूल जाऊंगी। सेठ ने कहा, अच्छा चिड़िया, जाती ही हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो। तुम बड़ी सुंदर हो। यह कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। उसके दबने से दूर कोठी के अंदर आवाज़ हुई, जिसे सुनकर एक दास झटपट भागकर बाहर आया। यह सब क्षण भर में हो गया और चिड़िया कुछ भी नहीं समझी। वो क्या कह रहे हैं, जैसे ही चिड़िया ने जाने की जिद करी तो उसने क्या करा, एक बटन दबाया और उसका जो सेठ का जो नौकर था वो क्या हुआ, झटपट से भागकर वहाँ आ गया। सेठ कहते रहे, तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती होगी, पर कल आओगी ना? कल आना, परसों आना, रोज आना। यह कहते कहते दास को सेठ ने इशारा कर दिया और वह चिड़िया को पकड़ने के जतन में चला। सेठ कहते रहे, सच तुम बहुत सुंदर लगती हो। तुम्हारे भाई बहन हैं? कितने भाई बहन हैं? जब क्या है चिड़िया नहीं मानी तो उसने क्या करा, सेठ ने अपने नौकर को इशारा किया तो वह क्या करा, चिड़िया को बातों में लगाने लगा और वो उसको पकड़ने की कोशिश करने लगा। चिड़िया, दो बहन एक भाई, पर मुझे देर हो रही है। हाँ हाँ जाना, अभी तो उजाला है। दो बहन एक भाई है, बड़ी अच्छी बात है। पर चिड़िया के मन के भीतर जाने क्यों चैन नहीं था। वह चौकन्नी हो चारों ओर देखती थी। उसने कहा, सेठ मुझे देर हो रही है। सेठ ने कहा, देर अभी कहाँ, अभी उजेला है। उजेला मीन्स उजाला है। मेरी प्यारी चिड़िया, तुम अपने घर का इतने और हाल सुनाओ, भय मत करो। चिड़िया ने कहा, सेठ मुझे डर लगता है, माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी तो राह नहीं सूझेगी। इतने में चिड़िया को बोध हुआ कि जैसे एक कठोर स्पर्श उसके देह को छू गया। वह चीख देकर चिचियाई और एकदम उड़ी। नौकर के फैले हुए पंजे में वह आकर भी नहीं आ सकी। तब वह उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास गई और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी। ओ माँ, ओ माँ।
माँ ने बच्ची को छाती से चिपका कर पूछा, क्या है मेरी बच्ची, क्या है? पर बच्ची काँप काँप कर माँ की छाती से और चिपक गई। बोली, कुछ नहीं, बस सुबकती रही। ओ माँ, ओ माँ। बड़ी देर में उसे ढांढस बंधा और तब वह पलक मीच उस छाती में ही चिपक कर सोई, जैसे अब पलक ना खोलेगी। तो चिड़िया के बारे में जैनेंद्र कुमार जी ने बहुत ही सुंदर कहानी लिखी हुई है, क्योंकि जो हमारे पक्षी होते हैं, चिड़ियाएँ होती हैं, ये कभी भी किसी भी पिंजरे में नहीं रह सकती। सबको अपना घर, अपनी आज़ादी बहुत पसंद होती है। बच्चों, अगर आपको भी कोई चिड़िया कोई पिंजरे में या किसी एक ही कमरे में बंद कर दे, वहीं पे एक दीवार से बांध दे, यहीं रहना, यहीं करना, तो तुम रह पाओगे? नहीं। तो चिड़िया क्या होती है, वो तो और भी ज़्यादा आज़ाद होती है। तो वो क्या कहती है कि सबसे अच्छा मेरा ही घर है, मेरी ही माँ है। इस कहानी को एक बार फिर से पढ़ना और इससे अच्छे से समझना। धन्यवाद।